आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 21। पिछले अंक में आपने सुना भगवान राम ने किस प्रकार खर का वध किया। श्री राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ वो भयंकर बाण खर की छाती में जाकर लगा। उस बाण से निकली अग्नि से खर दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। शत्रुहंता एवं महर्षियों को आनंद देने वाले श्री राम जी को साकुशल देख जनक नंदनी सीता प्रसन्न हुई और अपने पति का आलिंगन किया। अब आगे आज का प्रसंग है अकंपन का रावण को खर दूषण के वध का समाचार देना और रावण का मारीच के पास पहुंचना। आपको ये कथा सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि खर दूषण आदि राक्षसों के मारे जाने के पश्चात अकंपन नामक राक्षस शीघ्रतापूर्वक लंका में गया। वहाँ जाकर वो रावण से बोला, हे राजन, जन स्थान में रहने वाले बहुत सारे राक्षस खर सहित युद्ध में मारे गए। मैं किसी प्रकार बचकर यहाँ आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहने पर रावण क्रुद्ध होकर लाल लाल आँखों से मानो उसे भस्म करते हुए बोला, किस मुमूर्षु अर्थात मरने की इच्छा वाले ने मेरे रमणीय जन स्थान को नष्ट किया है। ऐसा कौन अभागा है जो संसार में रहना नहीं चाहता। रावण को इस प्रकार क्रुद्ध देखकर अकंपन बहुत डर गया और हाथ जोड़कर लड़खड़ाती वाणी से उससे अभय की याचना की। जब राक्षस श्रेष्ठ रावण ने उसे अभय दान दिया तब विश्वस्त होकर अकंपन ने स्पष्ट रूप से सब वृत्तांत कहा। उसने कहा, हे महाराज, सिंह के समान सुंदर शरीर अवयव वाले तरुण श्री राम ने जो दशरथ जी के पुत्र हैं जन स्थान में आकर खर और दूषण को मार डाला है। अकंपन की बात सुन रावण ने कहा, राम और लक्ष्मण को मारने के लिए मैं स्वयं जन स्थान में जाऊंगा। रावण की बात सुन अकंपन बोला, हे राजन, श्री राम जैसे चरित्रवान बलवान एवं पुरुषार्थी हैं वो मैं कहता हूँ, आप सुनिए। महायशस्वी श्री राम जब क्रुद्ध होकर संग्राम में खड़े हों तब उनका सामुख करना असाध्य है। बाण विद्या में वह ऐसे निष्णात हैं कि जल से पूर्ण नदी के प्रवाह को अपने बाणों से रोक सकते हैं। हे दशग्रीव, युद्ध में तुम राम को नहीं जीत सकते। संपूर्ण राक्षसों की सहायता से भी तुम राम पर उसी प्रकार विजय नहीं पा सकते जैसे अधर्मी जन स्वर्ग नहीं पा सकते। मेरे विचार में सब देव और असुर मिलकर भी श्री राम को नहीं मार सकते। उसके मारने का केवल एक ही उपाय है, वो मैं बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। श्री राम की धर्मपत्नी जिसका नाम सीता है संसार की स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर है। उसकी कमर पतली है, उसके शरीर का प्रत्येक अंग सुंदर और सुडौल है। वो युवती है और रतन जटित आभूषणों से सुभूषित है। सौंदर्य में देव, गंधर्व, अप्सरा और दानव जाति में कोई स्त्री उसके तुल्य नहीं है। फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम उस महावन में जा छल कपट से जैसे भी संभव हो उसकी स्त्री को हर लाओ। सीता के वियोग में वो कामी राम अपने प्राण त्याग देगा। महाबाहु राक्षेश्वर रावण को अकंपन का बतलाया हुआ ये उपाय पसंद आया। ये सोचकर उसने अकंपन से कहा, बहुत अच्छा, मैं कल प्रातःकाल अपने सारथी के साथ अकेला जाऊंगा और
प्रसन्नतापूर्वक सीता को इस महानगरी लंकापुरी में ले आऊँगा। अकम्पन से ऐसा कहकर रावण खच्चरों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर चला। लंबी यात्रा करने के पश्चात तो ताटका पुत्र मारीच के आश्रम में पहुँचा। आसन, अर्घ्य, उदक, जल आदि के द्वारा मारीच ने स्वयं रावण का सत्कार किया। तदंतर उसने रावण के प्रयोजन की बात की। हे राजन, राक्षसेश्वर, कहिए राक्षस लोग सकुशल तो हैं। हे नाथ, आपके हड़बड़ा कर यहाँ आने के कारण मुझे राक्षसों के सकुशल होने में संदेह हो रहा है। मारीच के ऐसा पूछने पर महातेजस्वी एवं वाक्य विशारद रावण बोला, हे तात, मृदु कर्म करने वाले राम ने जनस्थान में रहने वाले मेरे सभी आरक्षकों अर्थात सीमा की रक्षा करने वालों को मार दिया है और मेरे अज्ञेय जनस्थान को भी युद्ध में नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अब मैं श्री राम की धर्मपत्नी सीता का अपहरण करूंगा। इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। राक्षस राज रावण की ये बात सुनकर मारीच ने कहा, मित्र के रूप में किस शत्रु ने सीता का परिचय और उसके अपहरण की सम्मति तुम्हें दी है? हे राक्षस शार्दूल, आपके द्वारा सम्मानित वो कौन है जो तुम्हारे ईश्वर की वृद्धि नहीं चाहता, तुम्हारे ईश्वर को देखकर जलता है? सीता का अपहरण कर यहाँ ले आओ। ये बात तुमसे किसने कही है, ये मुझे बताओ। वो कौन है जो संपूर्ण राक्षस वंश की कीर्ति और गौरव को नाश करना चाहता है? इस निंदित कर्म के लिए जिसने तुम्हें प्रोत्साहन किया है वो निसंदेह तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ से विषधर सर्प के मुख में से विषदंत उखड़वाना चाहता है। हे रावण, विशुद्ध वंश में उत्पन्न होना ही जिसकी लंबी सूंड है, प्रताप जिसका मद है, जिसकी दोनों भुजाएं ही हाथी के विशाल दांतों के तुल्य हैं, ऐसे राम रूपी गंध हस्ती को संग्राम में कोई देख भी नहीं सकता, लड़ना तो दूर की बात है। अतः हे लंकेश्वर, आप प्रसन्न हो और लंका पर कृपा करें। आप प्रसन्नतापूर्वक सीधे लंका को लौट जाइए। आप सुमार्गगामी होकर अपनी पत्नियों के साथ रमण करें और श्री राम प्रसन्न होकर अपनी धर्मपत्नी के साथ विहार करें। मारीच के इस प्रकार समझाने बुझाने पर 10 ग्रीव लंकापुरी को लौटा और अपने श्रेष्ठ महल में प्रविष्ट हुआ। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।